राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अब भी जो विवाद है वह कम नहीं हो रहा है। 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो विवाद हैं अब फिर से ज़ोरों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, 26 मई तक जो उनकी ओर से जो जवाब है वह पेश करने के निर्देश है वह भी दिए हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो उनके परिजन हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन अभी भी उस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार से जो न्याय है उसकी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, कुछ उनके परिवार के लोग भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। हम उनसे बात करेंगे कि वह इस पर क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं। और जिस तरह का एग्ज़ाम जो अभी विवादों में चल रहा है, परीक्षा विवादों में चल रही है, क्या लगता है आपको इस पर? मेरा नाम धनश्री चौहान है और ये सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की बात और यही विवादों में चल रही है। और विवाद ऐसा है नहीं, इसको ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं तो कुछ अपने व्यापारिक मुद्दे से कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपने भी एग्ज़ाम दिया था, आपके परिवार में किसने किसने एग्ज़ाम दिया था? देखिए, मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने फ़िज़िकल दिया। मैं इंटरव्यू तक नहीं गई, लेकिन मेरा ब्रदर जो है उसने इंटरव्यू क्रैक किया और अभी वो ट्रेनी है। और उसने 2018 वाला एग्ज़ाम भी दिया था और उसमें भी उसने इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा 2 बार उसने आरएस प्री क्लियर कर दिया। फर्स्ट आरएस प्री जब क्लियर किया था तब उसकी कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही थी तो मेंस की तैयारी नहीं कर पाया। इस बार अगेन आरएस प्री क्लियर किया, मेंस के टाइम पर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी तो फिर वो उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाया। और हम बस यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं मेहनत करके आए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ईमानदार हैं, ठीक है। जो गलत काम करके आए हैं, पेपर लीक का माध्यम उन्होंने चुना है, जो भी चुना, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे और एसओजी उस पर कार्रवाई करे, उनको पकड़े, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि अगली बार कोई ऐसे कार्य ना करे। क्योंकि देखिए, हर भर्ती निकलती, हर भर्ती में कुछ ना कुछ घोटाले होते हैं। तो क्या अभी 2010 से लेकर अभी तक की सारी भर्तियों को रद्द कर देना चाहिए, या फिर जो मेहनत करके ईमानदारी से लगे उनके साथ न्याय हो और एक केंद्र सरकार की तर्ज पर कोई कड़ा कानून लेकर आए ताकि ये भर्ती घोटाले ना हो, आरपीएससी अपनी गोपनीयता की जो है उसको भंग ना करे और दूसरे भी इसके सदस्य हो गए या जो भी बड़े मगरमच्छ जो इसमें लिप्त हैं उन सबको पकड़ा जाए। अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो उसमें क्या होगा कि इसकी जो जांच है वो पूर्ण नहीं होगी। जांच पूर्ण नहीं होगी तो आप जो दोषी हैं, कल्प्रिट है, उनको तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो फिर इसको जो, क्योंकि एक परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने में, उसके बाद उन बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनकी अभी सैलरी चल रही है, तो ये पैसा किसका है? सरकारी धन है ना। सरकारी धन कहाँ से आया? आम जनता का पैसा है वो, तो उसकी हानि ही है ये। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं सरकार से, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर मेरा भाई एग्ज़ाम पेपर देकर बन सकता था तो शायद मैं भी बन सकती थी। तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास किसी के पास टाइम नहीं है। और ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 बार मेंस दिया, आरएस मेंस दिया, ऐसा ही में उनके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन वो लोग कह रहे ठीक है हम आगे और प्रिपरेशन करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं धरने पर बैठने का। ये 20-20 साल के बच्चे, 21-21 साल के, जिनके अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, धरने पर बैठे, इनके पास कोई काम ही नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए, जिनको पता है अब अपना राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। अब अनर्गल टिप्पणियां कभी महिलाओं पे कर रहे हैं, कभी किसी जाति विशेष पर टिप्पणियां कर रहे हैं और अपनी जो राजनीति की ओछी मानसिकता है वो जता रहे हैं सबको वो। और पहले तो उन्होंने जातिगत राजनीति की, अब उसमें वो सफल नहीं हो पाए तो अब वो ये ऐसी बेरोजगार नेता बन के बैठे हैं। जबकि उनको एक बात देखना चाहिए, जो मेरे साथ बैठे उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, कितने एग्ज़ाम दिए हैं इन लोगों ने और इनके मार्क्स कितने आए हुए हैं। मैं तो ये कह रही हूँ ना, आप ईमानदार हो, अगर आप ईमानदार हो तो आप एक बार और प्रिपरेशन करके देखो, आपका भी नंबर आ जाएगा। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि ये ईमानदार है, वापस सिलेक्शन हो जाएगा इनका, तो आप भी तैयारी करिए ना। अब की बार सिलेक्शन करके बता दीजिए। आपको इतना विश्वास है, तो आपको इतना विश्वास है कि अब की बार भर्ती घोटाला नहीं होगा, तो आप फिर से तैयारी कीजिए। देखिए, इसके एक ही इसका सॉल्यूशन है कि सरकार, एसओजी एक जांच एजेंसी है, उसको पूरी ईमानदारी से अपनी जांच करनी चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे, क्योंकि देखिए जब सेग्रीगेशन की बात आती है तो एसओजी ने तो बहुत तगड़ा सेग्रीगेशन कर लिया है। वो किस भी आप पे कह रही है कि वो सेग्रीगेशन नहीं कर पा रही, वो छांट नहीं पा रही है। आपने तो उस इंसान को भी पकड़ लिया जिसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, जो ट्रेनिंग में है ही नहीं, आपने तो उस इंसान को पकड़ लिया, आप डमी को पकड़ लिया। तो आप कहाँ, किसको बचा रहे हो? मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि आप किसको बचाने के लिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाह रहे हो? मेरा सरकार से निवेदन है कि हमें आप पे विश्वास है और हमारे विश्वास को मत तोड़िएगा इस बार, क्योंकि हो सकता है कि वो
जो दोषी हैं उनके परिवार वाले चाहे कुछ एक्शन ले, चाहे कुछ बोले, या फिर जो बेरोजगार नेता बन के बैठे हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का दिल टूटेगा तो इस ईमानदार पक्ष का बहुत दिल टूटेगा। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास इस न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा। तो क्योंकि अभी तो है हमें विश्वास कि नहीं, न्याय होगा और बहुत सही से होगा, कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो उदाहरण साबित हो, कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उनको भी विश्वास होगा नहीं, हम ईमानदारी से अच्छे मेहनत से तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। किस तरह की तैयारी की थी? एक कड़ी मेहनत तैयारी की थी, लेकिन जब बात आती है फिर उस तरह से वापस वही मकैन के मेंटल रूप से भी देखने को मिला। देखिए ऐसा है कि एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, जैसे अभी मैं 2021 की बात करूं इस एग्ज़ाम की, तो बच्चे 2018, 19, 20 जब भी जिसका जैसा रहा होगा शेड्यूल, तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर 5 साल का एक गेप हो जाता है और फिर से अगर री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो एज वेरिएशन हो जाता है, फिजिकल फिटनेस पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो उनकी 40 ईयर्स की जो एज है, फिर उसके बाद वो क्रॉस कर जाएंगे। तो और फिर आप देखिए कि फिजिकल भी हो गया है आपका, उसमें आप चले गए बैकफुट पे, ठीक है, फिर आपके एज में आप बैकफुट पे चले गए। अदर एग्ज़ाम्स जो थे जिनमें आपने सिलेक्शन हो गया, जिनके एग्ज़ाम आप दे सकते थे, उनको भी आप नहीं दे पाए, और जो उस ड्यूरेशन में कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपसे कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो एक सबसे पहले सिलेबस को रीड करना होता है हमें, जो है सबको पता ही है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सबके, हर स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है, किसी को अधिक समय लग जाता है। कि सरकार कहीं की ढिलाई बरत रही है, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा लेकिन जवाब नहीं दे पाई। नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहूँगी कुछ, क्योंकि हम अभी ज़मीन स्तर पर बैठे हैं और वो उस लेवल पे हैं, तो हो सकता है वो सारे एस्पेक्ट देख रहे होंगे और उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा जवाब दें कि हाँ, न्याय व्यवस्था को भी न्याय करने में कोई ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो, और जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और क्योंकि ये अगर प्रोसेस चलती रही छटनी की, तो अगर वो ड्यूटी पर भी हैं, वो पोस्टिंग पर भी हैं, तो भी वो जांच के दौरान उनको आप हटाइए नौकरी से अगर वो दोषी हैं। चाहे वो इंटरव्यू में गड़बड़ करके आया हो, चाहे वो रिटर्न में गड़बड़ करके आया हो, चाहे वो फिजिकल में गड़बड़ करके आया हो, जो भी इस प्रोसेस में किसी में भी गड़बड़ करके आया है, आप उसको दोषी को सजा दें। कि छटनी का वैसे तो बहुत सारे माध्यम एसओजी को ज़्यादा बेटर पता है, सरकार को और जांच एजेंसी को ज़्यादा बेटर पता है, लेकिन कुछ जैसे कि इन्होंने सेग्रीगेशन किया। एक तो इन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट किए थे, रिटर्न हो गया डमी के लिए, इन्होंने ये सब फिंगरप्रिंट वगैरह के राइटिंग और इन सब से सेग्रीगेशन किया था। उसके अलावा इन्होंने एक इमीडिएट टेस्ट भी लिया था, जिसका वो इनको बच्चों को कोई पता नहीं था, और उसमें उसके बेस पे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी के 100 मार्क्स आए हैं अभी अचानक करने पर, तो उसके हिसाब से रेशियो निकाल कर ये, और ऐसे ही छटनी की थी। क्योंकि ओबीसी, एससी, विडो और अपने परित्यक्त डाइवोर्स हैं, इनकी एक अलग ही चलती है मेरिट, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स इतने आए भी नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन होगा। एक सेग्रीगेशन में इन्होंने एक और, जैसे जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ट्रेनिंग के बाद, इंडोर एग्ज़ाम होते हैं, वो 10 सब्जेक्ट के होते हैं। उन 10 सब्जेक्ट का इनका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो, उसके अंदर इन्होंने, और वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब उस पर लिखना होता है। तो उन्होंने कंटिन्यू वो पेपर 10 पेपर दिए, 3-3 घंटे का पेपर होता है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना अच्छे से लिख रहा है, वो पढ़ने में है या नहीं है। बाकी तो आप और भी माध्यम है जिसके हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं। जी, आप बताएं क्या नाम है आपका, आपके परिवार से किसने एग्ज़ाम दिया? मेरा नाम मूमल रानावत है और मेरे बड़े भाई जो जितेंद्र सिंह रानावत है, उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था। क्या स्थिति है अभी, क्या हुआ था उनके साथ एग्ज़ाम के बाद? एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया, जब वो ट्रेनिंग में थे तब जाकर ये न्यूज़ आई कि एसआई जो भर्ती है वो रद्द की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने सही नहीं किया था, चीटिंग करके पास हुए थे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे भाई ने और मेरे जैसे कई बहनों के भाइयों ने बहुत ईमानदारी से ये एग्ज़ाम दिया है, उन्हें ये सज़ा ना दी जाए और फील्ड पोस्टिंग जो है वो बरकरार रखें, उन्हें पोस्टिंग दी जाए, और जो दोषी हैं आप उन्हें ढूंढ कर सज़ा दें। हम यही चाहते हैं, क्योंकि दोषियों के चक्कर में जो निर्दोष हैं वो अगर सज़ा पाएंगे तो ये कहीं का न्याय नहीं है।
तो कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारों की ढिलाई है या फिर जिस तरह की जांच हुई है तो उसमें उस तरह से देखा जाए? नहीं, ढिलाई मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो अच्छी तरीके से जांच कर रहे होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर जांच सही नहीं हो पा रही है तो आप और भी माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जांच सही करें। हम रुकेंगे, हमको पता है कि आपके यहाँ पर न्याय हमें मिलेगा और ये भर्ती जो है वो रद्द नहीं होगी। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं गोवर्धन सिंह जाला। मेरा लड़का सब इंस्पेक्टर 2021 में उसका चयन हुआ है और 2019 में भी उसकी ऑल राजस्थान में 351वीं रैंक थी, लेकिन पोस्टें कम थी और जनरल में होने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसने वापस दोबारा जब 2021 में वापस भर्ती आ गई सब इंस्पेक्टर के साथ में तो उसके बाद में उसका लेवल 2 में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन कारणवश उसमें भी पेपर आउट होने के कारण सरकार ने लेवल 2 वाला रेट लेवल 2 वाला परीक्षा कैंसिल कर दी थी। उसमें भी ऑल राजस्थान में उसकी 451वीं रैंक थी और फिर सेकंड ग्रेड में भी उसका चयन हुआ, लेकिन वो भी परीक्षा रद्द हो गई। और उसके बाद में जब सब इंस्पेक्टर 2021 में उसने ऑल राजस्थान में 198वीं रैंक प्राप्त करके उसका जनरल में चयन हुआ और विगत 2019 से 18 से वो तैयारी कर रहा था और उसके साथ में दूसरे अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। और मैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 2-3 पहलुओं में आपको समझाना चाहता हूँ। जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय ये वैकेंसी निकली और इसकी भर्ती हुई। उसके बाद में इस भर्ती के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, तो बीजेपी सरकार उस समय विपक्ष में थे और बीजेपी के सभी नेताओं ने, जो मुख्य रूप से विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और उसके बाद में भी राजेंद्र राठौड़ और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम जितनी भी भर्ती है सब इंस्पेक्टर के अलावा भी जो भर्तियाँ ERO है, इसकी वन विभाग वाली भर्ती है, AEN वाली है, JEN वाली भर्ती है और उसके साथ में ही वन रक्षक वाली भर्ती है, ऐसे छोटी मोटी अगर भर्तियों को अपन देखें तो उस कालखंड 5 साल में लगभग 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए थे या डमी कैंडिडेट बैठे थे या उसमें कुछ ऐसा लगता है कि गफलत हुई थी। तो उसको देखते हुए ये जब सरकार वास्तव में जब सत्ता में आई तो सर्वप्रथम आते ही उन्होंने उनका जो चुनावों के अंदर उन्होंने घोषणा की थी, तो आते ही हम सबसे पहले RPSC जितनी परीक्षा कराई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या चयन बोर्ड ने जो परीक्षा कराई सबकी जांच कराएंगे। सर्वप्रथम उसी के परिप्रेक्ष्य में सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए SIT गठित की गई और SOG में VK सिंह जी ADJ थे, उनको ये चार्ज दिया गया था। उन्होंने दिसंबर 2023 में जब सरकार बनी तब ये इसकी गठन की गया और जनवरी से उसने अपना अन्वेषण एग्जामिशन या उसकी जांच करना चालू किया। तो लगभग 1 साल तक SOG ने, VK सिंह जी ने इसके तहत गए और लगभग 153 लोगों को डिटेन किया कि ये इन्होंने मुख्य रूप से इस परीक्षा में दोषी हैं और ये इस परीक्षा में पेपर लीक में या डमी कैंडिडेट में या अन्य जो भी इसका परिप्रेक्ष्य जो अपन जानते हैं उससे ये इससे टचिंग में है। तो और लगभग 52 सब इंस्पेक्टर इसमें डिटेन किए गए, उनको पकड़ा गया और बाद में सरकार ने जब कोर्ट ने पूछा इनको आप आगे क्या कर रहे हो, तो उन सबको विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, SOG जांच कर रही है और अब बीच में अभी जब पेशी थी ये रिसेंटली जो पेशी अभी निकली है, इस पेशी में सरकार को अपना तथ्य प्रस्तुत करना था। तो AAG शाह साहब ने कहा था कि सरकार को अभी भारत पाकिस्तान की जो तनाव वाली स्थिति में इस हमारे पास समय नहीं मिला पूरे मंत्रिमंडल को और हम कुछ और समय चाहते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने कहा कि हम आपको अब अधिक समय नहीं देंगे। जब 2 बार एक्सटेंशन दे दिया हमने तो आपको 25 तारीख तक हम समय देते हैं, उसके पहले आप मंत्रिमंडल बैठक या मुख्यमंत्री से जो भी आपके इस विचार विमर्श या इसके परिप्रेक्ष्य में जो भी आपको निर्णय, आप क्या चाहते हैं? हाँ, अब हम ये चाहते हैं कि हम आप पहले तो आपको धन्यवाद देंगे मीडिया के माध्यम से कि आप हमारी बात
जन जन तक पहुंचाएं। और हम ये चाह रहे हैं कि मैं आज एज ए मैं पेरेंट्स हूँ, उसका फादर हूँ, तो विगत 8 साल से वो इस तैयारी में था और 3-4 परीक्षाएं पहले कैंसिल हुई जिसमें उसका चयन हुआ था। उसके बाद में इसमें जब उसका सेकंड अटेम्प्ट में इसने पोजीशन मार के आज चयन हुआ, तो हम ये चाह रहे हैं, सरकार के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। आज भजन लाल सरकार इस बेस पे ही आई कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे और जितने भी पेपर माफिया हैं उनको पकड़ के, जो दोषी हैं उनको पाताल से भी हम ढूंढ के लाएंगे। ऐसा सरकार का उस समय बहुत बड़ा मोटिवेशन था, तो उनको लाके उनको सज़ा दिलाएंगे। और इस जो भर्ती प्रक्रिया है आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चयन बोर्ड, इनको इतना पारदर्शी बनाएंगे कि आने वाले समय में कोई भी जो बेरोजगार युवा है उसके साथ में अन्याय नहीं हो। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जो निर्दोष है उनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार अब जो मीटिंग है, आने वाली मंत्रिमंडलीय बैठक है, मुख्यमंत्री श्रीमान। हाँ आप कैसे सोचते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि एसओजी जो जांच कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, उनको सरकार की तरफ से सहयोग प्राप्त हो और जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई होती है तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मन में एक आशा जगेगी कि आगे जो भर्तियाँ आ रही है उनमें उम्मीद जगेगी कि दोषियों को अगली बार चयनित नहीं होंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी चयन होना संभव है और वो दिल से अच्छे से मेहनत करेंगे। जिस तरह से हमने जो अभ्यर्थी के जो परिजन हैं उनसे हमने बात की है, उनका कहना है कि जिस तरह से जो विवाद चल रहा है उसमें सरकार जो भर्ती को रद्द करने की बात है जो चली है, लेकिन भर्ती को रद्द ना किया जाए। जो इसमें जो क्योंकि अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो जो निर्दोष जो लोग हैं, जो भी तैयारी के साथ परीक्षा दी लेकिन जो स्थितियां देखने को मिली, ऐसे में सरकार उस पर जांच कराए लेकिन परीक्षा को रद्द ना करे। और अगर उसमें समय लगता है तो ऐसे जो अभ्यर्थी है जिन्होंने मेहनत की है, जिनका चयन हुआ, उन्हें फील्ड पोस्टिंग दे। TV9 के लिए राजेश डांगी।